अभी कुछ टाइम पहले ट्रस्टिफाइड चैनल ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लैब टेस्ट किया एक अंडे की कंपनी की, और उसमें उन्होंने पाया कि जो है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाए गए, जो कि बहुत ही कम मात्रा में थी, लेकिन जो है कितना भी कम मात्रा में हो, मात्राएं तो थी उसमें। इलीगली इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ड्रग्स का नाम है नाइट्रोफ्यूरैन, नाइट्रोइमिडाजोल। देखिए ये दोनों जो ड्रग है ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज बैन करती हैं। इन ड्रग्स को फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल में देना इसलिए बैन है क्योंकि इस ड्रग के मेटाबोलाइट पोटेंशियली इतने ज्यादा कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। जिस भी सब्सटेंस के अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग के पोटेंशियल होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। ठीक, तो इस तरीके का कोई मटेरियल जो कि AOZ नाम का था, वो उस अंडे के अंदर, उस एग के अंदर पाया गया, जिसको लेकर ट्रस्टिफाइड ने बोला कि भाई सारी चीज़ें नॉर्मल है, सारी चीज़ें बढ़िया है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो सब्सटेंस मेरे को देखने को मिला ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, और ये जो है लॉन्ग टर्म में ये कैंसर कॉज करने का पोटेंशियल रखता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया था उन्होंने, और उसी का उन्होंने चेक भी किया था। उन्होंने लोकल मार्केट से अंडे लेके अभी तक चेक नहीं किया है। तो इस तरीके की बातें हुई, जिसको लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हल्ला मच गया कि भाई तुम अंडा खा रहे हो, तुम जिम गोअर्स हो, तुम अगर रोज़ अंडा खाते हो तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जो एगिटेरियंस है, जिनका सोर्स प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ अंडे से था, जो अंडे से जो है सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, वो भी बेचारे बिल्कुल डरे हुए हैं, समझे, पूरा खानदान डरा हुआ। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या सारे अंडों में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं? क्या सब अंडे में जो है वो AOZ नाम का जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ। टेस्ट तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का हुआ है जिसमें उन्होंने पाया, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि जो हम अंडे कंज्यूम कर रहे हैं अपने घरों में, उसमें भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हों। क्योंकि ये जो सब्सटेंस है जो कि अंडों के अंदर पाया जा रहा है, वो पहले मुर्गियों को दिया जाता है। एक ऐसे इस तरीके का केमिकल होता है जो कि मुर्गियों को देते हैं तो वो ज़्यादा अंडे दे पाती हैं। तो यहाँ पर रियलिटी ये है कि ज़्यादातर जो अंडे हम खा रहे हैं, तो जो मुर्गियाँ उन अंडों को दे रही हैं, जो हम लोग शॉप की बात कर रहे हैं भाई, नॉर्मल जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हम अंडे लाते हैं, तो वहाँ पे उन मुर्गियों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दिया जा रहा होगा, ये जो भी ड्रग है ये उनको दिया जा रहा होगा ताकि वो ज़्यादा अंडे दे। ठीक है, क्योंकि मुर्गियों की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है साल भर में अंडे देने की, तो उसको जो है ये लोग मैक्सिमाइज़ करने के लिए इस तरीके के ड्रग देते हैं, ताकि जो है मुर्गियाँ ज़्यादा अंडा दें तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा पैसा। तो इसलिए ये लोग वो ड्रग देते हैं मुर्गियों को, जिससे जो है वो ज़्यादा अंडे देती हैं। अब ज़्यादा अंडे के चक्कर में प्रॉब्लम, नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? आम जनता को, जो खा रही है वो अंडे, है ना। तो भले ही लोकल मार्केट से अंडों को ला के चेक ना किया गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि बाकी जो हम अंडे बाहर से खा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा इस चीज़ का। जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हैं, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट उसके अंदर भी होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है भाई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें मुर्गियाँ पालनी होगी, या फिर तुम अगर मुर्गी नहीं पालना चाहते हो, नहीं पाल सकते हो, फिर आसपास में कोई मुर्गियाँ पालता है और अंडे सेल करता है, तो तुम वहाँ से ले सकते हो अंडे। लेकिन अभी जो है, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियरफाई नहीं हो जाती हैं कि सारे अंडों में है कि नहीं है, तब तक भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई बस ये कुछ मेरे थॉट्स है इस चीज़ के ऊपर। बाकी तुम चैनल पे जाके और वीडियोस चेक कर सकते हो। मिलते हैं तुमको वहीं पे।